झुंझुनू की शिक्षा और सैनिकों की वीर धरा से दुनिया की महान गणितज्ञ के रूप में पहचान रखने वाले आदरणीय डॉक्टर घासीराम जी वर्मा का आज 98 यानी 98वां जन्म दिवस समारोह है। और ये झुंझुनू के शहीद करणी राम जी रामदेव किसान शहीद पार्क में वृक्षारोपण के साथ में आयोजित कर रहे हैं। और प्रदेश के गणमान्य जन इस अवसर पर अपने हाथों में विभिन्न औषधीय छायादार पौधे लिए हुए हैं। अभी डॉक्टर साहब ने अपने हाथों से वृक्षारोपण किया है और जीवन में प्रकृति और विज्ञान को मानकर आगे बढ़ने वाले और दुनिया में अपनी विद्वता की प्रतिष्ठा कायम करने वाले डॉक्टर घासीराम जी वर्मा साहब का हमें सानिध्य मिल रहा है, जो पगड़ी में आज इनका विशेष रूप से स्वागत सत्कार है, अभिनंदन है। सैकड़ों हजारों संस्थाएं और लाखों विद्यार्थी और करोड़ों जनमानस जिनसे प्रेरणा लेते हैं, जिनके ऊपर कई सारी पुस्तकें लिखी गई है, मुझे भी पढ़ने का सौभाग्य मिला है। और मैं समझता हूँ कि जीवन में डॉक्टर घासीराम जी जैसे महान पुरुष शायद कभी कभार आते हैं। मैंने सर छोटू राम जी को पढ़ा है, स्वामी केशवानंद जी को पढ़ा है, महात्मा गांधी को पढ़ा है, टैगोर को पढ़ा है। उसी कड़ी में एक इस सदी के युग पुरुष के रूप में आदरणीय घासीराम जी का बारंबार वंदन। डॉक्टर साहब जन्मदिन की बहुत सारी बधाई। थैंक यू सो मच। आज 98वां जन्मदिन है, प्रकृति पूरी तरह मेहरबान है। तो किस रूप में मानते हैं कि ईश्वर की कृपा, लोगों का स्नेह भाव? ईश्वर की तो हमेशा ही कृपा रहती जी ऐसा कौन सा दिन है जी जबकि वो कृपा नहीं कर। जी जी कभी वो धूप करके जी उससे अच्छा करते हैं, जी कभी वर्षा करके जी करता ही रहता है। जी जी वो तो सब कुछ उसी के हाथ में है। बिल्कुल। आज वृक्षारोपण करके जन्मदिन का आगाज किया है, सब लोग समारोह पूर्वक मना रहे हैं। तो वर्तमान की क्या आवश्यकता महसूस करते हैं? वृक्षारोपण से एक बड़ा संदेश आपने दिया है। देखिए बहुत अच्छा है, वृक्ष जितने भी लगाए जाएंगे उतना ही फायदा होगा, क्योंकि ये एक तो ऑक्सीजन को जी छोड़ते हैं और सब जगह छाया करते हैं, और इनके कारण वर्षा ज़्यादा होती। जहाँ भी पेड़ होते हैं वर्षा होती, तो जितने पेड़ लगाओगे वर्षा ज़्यादा होगी तो और पेड़ लगेंगे। आज जन्मदिन के मौके पर जितने भी लोग उपस्थित हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया में आजकल देखा जाता है, क्या संदेश देना चाहेंगे आज के जन्मदिन की खास बात? एक ही संदेश है कि सिर्फ अपने लिए ही मत जियो, औरों का भी सोचो, औरों का भी भला करने की कोशिश करो। बस यही, इतना ही काफ़ी। बहुत बड़ा संदेश है, खुद के लिए नहीं औरों के लिए भी जिए। और हमारी स्काउट की एक प्रार्थना आती है कि दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देवो, दया करो हमारी आत्मा में शुद्धता देवो। और ये शुद्धता तभी है जब हम अपने कर्तव्य मार्ग के साथ दूसरों का भी भला कर सकें, और परहित में ही सबसे बड़ा है। डॉक्टर साहब ने अपने एक लेख में लिखा है कि मैंने सारे शास्त्र पढ़े, उनका एक ही सार है कि दूसरों का कल्याण करना ही सबसे बड़ा धर्म है, और अगर किसी को पीड़ा पहुंचाते सबसे बड़ा पाप है। और इन्हीं दोनों के बीच में डॉक्टर साहब ने अपना जीवन जिया है, जी रहे हैं, और हम सबको संदेश दे रहे हैं। अब मैं जो हमारे गणमान्य जन यहाँ पर हैं, एक मिनट सबसे बात करूँगा। डॉक्टर हनुमान प्रसाद जी जो दयानंद कॉलेज के, यहाँ के स्वामी दयानंद सरस्वती कॉलेज जो डॉक्टर साहब के द्वारा यहाँ पर स्थापित हुई, उसके सचिव हैं। और आप भी खुद भी डॉक्टर हनुमान प्रसाद जी स्वयं एक महान कृषि वैज्ञानिक भी हैं, जो प्राकृतिक खेती को बड़ा बढ़ावा दे रहे। कई सारे कृषि के क्षेत्र में आपका योगदान। डॉक्टर साहब आज डॉक्टर वर्मा जी के जन्मदिवस पर क्या खास कहना चाहिए? आज हम बहुत ही भाग्यशाली नहीं, बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि डॉक्टर साहब के 98वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आपका हमें आशीर्वाद मिल रहा है। डॉक्टर साहब ने अपने पूरे जीवन के अंदर महिला शिक्षा जगत के अंदर बहुत ही अनुकरणीय कार्य किया है। न केवल राजस्थान बल्कि राजस्थान के जितने भी एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं, चाहे हरियाणा है, चाहे यूपी है, चाहे दिल्ली है, बहुत सारे सूबों के अंदर संस्थाओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और आज जो महर्षि दयानंद शिक्षण संस्थान जो चल रहा है, ये पूरे ज़िले के अंदर इस संस्था को डॉक्टर घासीराम वर्मा के नाम से ही जाना जाता है। बिल्कुल। तो अपने आप में महिला शिक्षा की एक बड़ी है। हमारे बीच में शिवकरण जी जानू हैं, जो यहाँ के प्रमुख समाज सेवी हैं, गीतांजलि ज्वेलर्स के चेयरमैन हैं और सामाजिक सरोकारों में अग्रणी रहते हैं। डॉक्टर साहब से बहुत सारी प्रेरणाएं आप जैसे लोग लेते हैं। जानू साहब, आज डॉक्टर घासीराम जी वर्मा का 98वां जन्मदिन है, वृक्षारोपण का संदेश है, शिक्षा का, दान का, और उस परंपरा पे आप भी चल रहे हो, क्या कहेंगे?
सबसे पहले तो मैं आदरणीय डॉक्टर घासीराम जी को इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम भाग्यशाली हैं कि ऐसे महान व्यक्ति के जन्मदिवस पर 98वें जन्मदिवस पर हम सब इकट्ठा हुए और एक हरा भरा भारत देखना चाहते हैं। हम सब लोग, सभी के हाथ में पेड़ हम सब लिए हुए हैं और हम चाहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे व्यक्ति सदा सदा के लिए हमारे बीच रहें। तो कई बार होता क्या है कि आदमी धरती को छोड़ के चला जाता है, पर ये ऐसी मूर्ति हैं, कहीं कभी कहीं नहीं जाएंगे ये लोग, क्योंकि इनकी यादें और उनके काम हैं वो ज़िंदा रहेंगे। तो मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ सभी से कि डॉक्टर साहब के लिए प्रार्थना करें, ये सदा के लिए अमर रहें। और इस सुंदर अवसर पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, तो निश्चित रूप से इनके विचार, इनका व्यक्तित्व हम सबके बीच में। हमारे साथ विजय गोपाल जी हैं, जिनके सानिध्य में, जिनके साथ मैंने इस शहीद करनीराम रामदेव जी पार्क में वृक्षारोपण भी किया। शहीद करनीराम रामदेव जी के जीवन दर्शन को, शेखावाटी के किसान आंदोलन को समझा। आज जो झुंझुनू दुनिया का सिरमौर है, उसमें कहीं न कहीं इन महान दो शख्सियतों की एक बहुत बड़ी भूमिका है। और इस पार्कों का जीर्णोद्धार भी शहीद करनीराम रामदेव जी किसान पार्क के साथ ही अन्य पार्कों का भी यहाँ पर जो ग्रीन कॉरिडोर डेवलप हुआ, उसका ये प्रेरणा स्थली भी है। और उसके साक्षी विजय गोपाल जी, आज डॉक्टर साहब के जन्मदिन पर क्या विशेष कहना चाहेंगे? वृक्षारोपण का बड़ा काम किया है और आप तो डॉक्टर साहब के सानिध्य में प्रतिदिन रहते हैं। धन्यवाद। आज हम बहुत किस्मत वाले व्यक्ति हैं कि 98वां जन्मदिन डॉक्टर साहब हमारे बीच में, इस बारिश के बीच में, और इतने खुश मिजाज होकर के। मैंने कहा कि बरसात आ रही है, बोले नहीं, मौसम बहुत शानदार है, वृक्ष लगाने का एक नंबर का मौसम है आज। तो आज 98वां जन्मदिन है और हमने यहाँ वृक्ष लगा के किया है। और इनसे हम प्रेरणा लेते हैं कि इनका जो वृक्ष लगाया वो हम हमेशा हरा भरा रखते हैं। और जितने भी पौधे लगाते हैं सबको हम हरा भरा रखते हैं। और अपने आप में डॉक्टर साहब तो ये समझो कि जिसको आशीर्वाद देते हैं वो हमेशा फलीभूत होता है। और बहुत सारे शिष्य, मैं जब इनकी किताब पढ़ रहा था तो उसमें दुनिया भर में अद्भुत इनके फॉलोवर्स हैं। और हमेशा इनसे एक चीज़ मैंने विशेष रूप से सीखी, जीवन में एहसानमंद होना सीखो। अगर किसी ने एक कदम आपके लिए मदद के लिए बढ़ाया तो 100 कदम बढ़ाने की आप क्षमता पैदा करें। और निश्चित रूप से तो हमारे बीच में डॉक्टर घासीराम जी वर्मा साहब के जन्मदिवस पर आदरणीय श्री हरिराम जी है, जो पूर्व संयुक्त निदेशक हैं शिक्षा विभाग राजस्थान के। राम राम सर। राम राम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस शहीदों के इस पार्क में आप पधारे इस पुनीत कार्य के लिए। डॉक्टर साहब के 98वें जन्मदिवस पर मैं उनको बहुत मेरी हार्दिक बधाई देता हूं। और हम पहले 100 साल के जीवन की इनकी कामना करते थे, अब ये संख्या आगे बढ़ रही है और आगे कितनी बढ़े अब ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि कहाँ जाकर उठे। डॉक्टर साहब ने दूसरों के लिए जीवन जिया है, जीवंतता के साथ जीवन जिया है, जीवन को ढोया नहीं है। दूसरों की जितनी मदद की जा सकती है, समाज की जो रीढ़ है स्त्री, उस स्त्री शिक्षा के संबलन के लिए इन्होंने अपना जीवन कर्मठता के साथ व्यतीत किया है। मैं इनके मंगलमय भविष्य की कामना करता हूं और हमें इनका आशीर्वाद इसी रूप में मिलता रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। बिल्कुल, तो निश्चित रूप से एक बड़ी शुभकामनाओं के साथ में बड़ा आशीर्वाद। जी सर, आगे पधारें। हमारे बीच में झुंझुनू के गणमान्य जनों में शामिल आदरणीय ताराचंद जी गुप्ता साहब हैं। गुप्ता साहब, आज डॉक्टर घासीराम जी वर्मा का जन्मदिवस, प्रकृति की बड़ी मेहरबानी और पर्यावरण संरक्षण का बड़ा संदेश, क्या कहेंगे? आज जो इनका 98वां जन्मदिवस है, उसके ऊपर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इनका जो मोटो है, दूसरों के लिए जियो, वही हम सबको अपनाना चाहिए। डॉक्टर साहब के लिए मैं क्या कहूँ, एक चलती फुर्ती मूर्ति हैं, गृहस्थी सन्यासी हैं, आदरणीय हैं। और मैंने तो आज से 15 साल पहले जब इनका 83वां जन्मदिन मन रहा था, सब कह रहे थे आप शतायु हो, तभी मैंने कहा था
आप ये गलत कह रहे हो, 27 नहीं, ये 125 वर्ष के होने चाहिए। आज से 15 वर्ष पहले भी मैंने ये कहा था और आज भी मैं कह रहा हूँ कि कम से कम 111 वर्ष तक हमें दर्शन लाभ देते रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप 111 वर्ष तक जिएं, यही मेरी कामना है। धन्यवाद। बहुत बहुत अभिनंदन। नमस्कार सर। सर नमस्कार। होशियार सिंह, दीपिका नर्सरी 16 जी। तो मैं तो भगवान के बारे में क्या कह सकता हूँ, हमारे तो भगवान हैं भारत के। और ये जो आप पेड़ देख रहे हैं जी, ये डॉक्टर साहब के जन्मदिन पर दीपिका नर्सरी के पूर्व संचालक रहे सत्येंद्र कुमार की याद में गुजरात से महेश भाई ने 100 पेड़ यहाँ डॉक्टर साहब के जन्मदिन पर भिजवाए हैं। चंदन के पेड़ जिले में, ये सारे चंदन के पेड़ हैं सर। महेश भाई गुजरात वालों ने भिजवाए हैं यहाँ पे, तो ये लगेंगे डॉक्टर साहब से हाथों से भी लगवाए हैं। मैं तो यही कहूँगा और क्या कहूँ। बिल्कुल। तो देखिए चंदन की जिस तरीके से खुशबू यत्र तत्र सर्वत्र सुवासित होती है, ऐसे ही डॉक्टर साहब का व्यक्तित्व निखर रहा है। आज डॉक्टर साहब के विशेष जन्मदिन का और विशेष अवसर है। सर सबसे पहले तो डॉक्टर घासीराम जी को 98वें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर साहब कहते हैं ये तो 98वां जन्मदिन है, वैसे मेरी उम्र है वो छोटी लिखा हुई है, मैं 100 पार कर चुका हूँ। और हम सब यही प्रार्थना करते हैं कि डॉक्टर साहब तारासिंह जी कह रहे थे, डॉक्टर साहब 125 साल जिए, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। इन्होंने 3 चीज़ बताई है सभी को कि एक तो जिस स्टूडेंट ने, जिस छात्र ने शेरनी का दूध पी लिया वो कभी निष्फल नहीं हो सकता, वो सक्सेस ही होगा। तो एजुकेशन लें और आगे बढ़ें। दूसरा कि अंधविश्वास नहीं रखें, अंधविश्वास से आदमी कमज़ोर हो जाता है, उसकी भावनाएं कमज़ोर होती हैं, तो अंधविश्वास नहीं रखें। और तीसरा, अपनी कमाई में से 1% हिस्सा दान में ज़रूर करें, जिससे आत्मा को शांति मिलती है, शरीर स्वस्थ रहता है। और उसी का एग्जाम्पल डॉक्टर घासीराम जी हैं। आप देख लो 100 साल के हो गए हैं लगभग। गांव में 1-2 आदमी मिल सकते हैं, लेकिन इस शहर में मेरे ख्याल से 100 साल का कोई आदमी नहीं है। सर आपको बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। और सर आपको भी बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। इस अवसर पर आप इतनी दूर से चल के आए हैं और ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल। तो ये चंदन का पौधा सबके हाथ में लिए हुए हैं जी। नमस्कार जी। शुभ नाम? मेरा बलबीर सिंह, रिटायर्ड जॉइंट डायरेक्टर शिक्षा विभाग से। आज बड़ी खुशी की बात है कि हम डॉक्टर साहब का 98वां जन्मदिवस मना रहे हैं। हम हमारी शुभकामनाएं देते हैं कि आप स्वस्थ रहें। और अब जिस प्रकार से लोगों की बालिका शिक्षा में एक विशेष अभियान जो आपने चला रखा है, उसी प्रकार से चलाते रहें, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। जय हिंद। श्री राम जी वर्मा हैं, सेवानिवृत्त प्रवर्तन अधिकारी रहे हैं और एक काव्यात्मक रूप से बधाई दे रहे हैं। हमारे प्यारे घासी राम, हमारे प्यारे घासी राम, हमारे प्यारे घासी राम, हमारे प्यारे घासी राम। धन्य है माता जीवनी देवी, पिता श्री लादू राम, जिला झुंझुनू गाँव सीगड़ी। धन्य है राजस्थान, हमारे प्यारे राजस्थान, हमारे प्यारे घासी राम। पत्नी रुक्मणी जी को दिया जीवन भर उच्च स्थान, और उनके त्याग से मिला आपको जन जन का सम्मान। हमारे प्यारे घासी राम, हमारे नहीं गुलाब के फूल आप गमले में जिसका स्थान, देवदारू के पेड़ आप बड़े तोड़े तोड़े चट्टान। हमारे प्यारे घासी राम, हमारे अमेरिका जाकर बस जाते लोग कमाते दाम, और घासी राम को तो लगता प्यारा हिंदुस्तान। हमारे प्यारे 15 करोड़ से। आदरणीय शास्त्री जी, आज डॉक्टर घासीराम जी के जन्मदिवस पर स्पेशली बधाई। मैं इनकी दीर्घायु की कामना करता हूँ। और वेद में कहा कि जीवे में सर्वदा शतम, 100 साल तो है ही, किंतु आखिर में कहा कि भाई 100 साल से भी ऊपर उम्र। तो हमारी तो कामना है कि कम से कम 100 तो पार कर ही लें जी। और अब ये जो है आपका जो पेड़ है इन्होंने लगाया है जी, तो कहते हैं न चंदन विश्व व्यापी नहीं, चंदन जैसा पेड़ इनका जीवन भी इसी प्रकार का है। किसी के प्रति कोई
दुर्भावना नहीं, इनके प्रति नहीं और इनके दिल में किसी के प्रति नहीं है। तो ऐसे संत डॉक्टर साहब को मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जी मैडम, आपका परिचय और बधाई। मैं विमला ढाका, और मेरी यही कामना है कि हम घासीराम सर का हर साल ऐसे ही जन्मदिन मनाते रहें और इनकी जोड़ी जैसे ये भगवान ने अमर बना रखी है वैसे ही बनी रहे। इनका दाम्पत्य जीवन बहुत सुखी रहा है और उसकी प्रेरणा हमें लेनी चाहिए कि हमें भी अपनी घर गृहस्थी में इनकी तरह से तालमेल बिठा के रखना चाहिए। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा संदेश हम सबको दिया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं आदरणीय सर को, और जैसा आपने कहा और शिक्षाविद सभी हस्तियों ने भी कहा कि आज हम वृक्षारोपण कर रहे हैं, और वृक्षारोपण की सार्थकता आज इसलिए है कि ये संपूर्ण जो 84 लाख प्रकार के जीव हैं इस प्रकृति में, उसमें श्रेष्ठ जो प्राप्त हुई है सिद्धि वो वृक्ष को हुई है, क्योंकि वो जीवन भर परोपकार का काम करता है, विष हरता है और दूसरों को प्राणवायु देता है। तो ये भी हमारे जो शिक्षा संत शिरोमणि हैं, मैं इन्हें करोड़पति फकीर कहूँ, इन्हें कलयुग का कर्ण कहूँ या राजस्थान का कलाम कहूँ। आपने कहा कि जैसे शिक्षाविद हस्ती, अगर आप अब्दुल कलाम साहब के साथ जिन लोगों ने अगर समय नहीं बिताया है, तो हम सब के बीच साक्षात अब्दुल कलाम दूसरे बैठे हैं, जिन्होंने जीवन भर शिक्षा के माध्यम से इस समाज का उत्थान किया है, प्रगति उन्नति और समृद्धि में उनको, खुशहाली में उनका मार्ग प्रशस्त किया है। तो आज मैं अगर मेरी तरफ से सबसे बड़ी शुभकामनाएं इनको और सच्ची श्रद्धा सुमन अर्पित होंगे वो, तो मैं समझ सकता हूं कि वो ये होंगे कि मैं इनके 98वें जन्मदिवस के ऊपर निजी रूप से 98 पौधे लगाने का संकल्प लेता हूं। वो केवल और केवल डॉक्टर घासीराम जी वर्मा साहब को समर्पित होंगे और वो सब प्राणवायु प्रदान करेंगे। यही मेरी इनको इनके 98वें जन्मदिवस के ऊपर शुभकामनाएं हैं। और सबको विजय हिंद जालिमपुरा, नेशनल यूथ अवार्डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। नमस्कार, अपना परिचय भी दें। एडवोकेट रविंद्र लांबा। मैं साहब इतना कहना चाहूँगा कि हमारा सौभाग्य है कि हमारे परिवार के मुखिया के साथ हम भी आगे बढ़ रहे हैं, और इन्होंने जितना अच्छा जीवन जिया है उसी चश्मे से हम दुनिया को देख रहे हैं। और इनके लिए मैं इतना श्योर कर सकता हूँ कि कम से कम यहाँ जितने लोग हैं उन्होंने उनके नक्शे कदम पर 1% चलना शुरू कर दिया है, और सब अपना बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। बिल्कुल। नमस्कार जी। नमस्कार जी। भी दे दो, डॉक्टर साहब को बधाई भी दे दो। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब को आपके 98वें जन्मदिवस पर बहुत बहुत बधाइयाँ जी। और मैं इनको बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आदिकाल में और भक्ति काल में और सभी कालों में संत हुए हैं, लेकिन मैं तो इनको आधुनिक संत मानता हूँ जी, जिन्होंने अपना जीवन दूसरों के लिए समर्पित कर दिया। बहुत कमाया है और उतना ही कमाया और उतना ही ये दान स्वरूप बालिका शिक्षा में इन्होंने दिया है। मैं इनको बार बार नमस्कार करता हूं और इनके दीर्घायु, और जैसा कि शतायु तो आप हो गए हैं और सभी ने कहा है कि ये 100 दीर्घायु 125 को भी पार कर जाएं और हमारे को ऐसे ही दर्शन देते रहें। मैं पवन कुमार सैनी योगाचार्य। मैं आदरणीय श्री डॉक्टर घासीराम जी को इनके 98वें जन्मदिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि सभी ने कहा कि आप 27 तो हो चुके हैं, 151 साल तक आप इसी प्रकार से हमें आशीर्वाद देते रहेंगे और आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि निश्चित रूप से ये मतलब 150वां जन्मदिन भी यहीं इसे कर्णीराम रामदेव पार्क में बनाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः मैं इनके श्री चरणों में नमन और वंदन करता हूँ जी। नमस्कार जी। किसान वाला जो फीलिंग आ रही है, शहीद कर्णीराम रामदेव जी किसान शहीद पार्क है, तो उस किसान के अंदाज में डॉक्टर साहब को बधाई दे दो अपना परिचय के साथ। मेरा नाम कामरेड फूलचंद ढेवा है। मैं किसान महासभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और मैं डॉक्टर जी से हमेशा प्रेरणा एक ली है, जब डॉक्टर जी इतनी उम्र में काम करते हैं तो मैं क्यों नहीं करूँ। तो 13 महीने में बॉर्डर पे भी बैठा हूँ, किसानों के आंदोलन में जाता हूँ और डॉक्टर जी से मेरे को ये प्रेरणा मिलती है, जब डॉक्टर जी ये काम करते हैं इस उम्र में तो मेरे को भी करना चाहिए। और दूसरा, मैं डॉक्टर जी को ज्योतिबा फुले, मैं पूर्णा किसान आंदोलन में गया, वहाँ देखा और मैं ये देख रहा हूँ कि डॉक्टर जी महान ज्योतिबा फुले के समान हैं। इनका भी एक इतिहास होगा, क्योंकि इन्होंने एक छोटा सा पौधा लगाया था, आज वो शिक्षा का बरगद बन गया है। और वो झुंझुनू, सीकर, कुचामन, नागौर, गंगानगर, संगरिया, सब जगह डॉक्टर जी आज विद्यमान हैं, इसलिए हम इनसे प्रेरणा लेते हैं।
आज डॉक्टर साहब के जन्मदिन पर क्या कहना चाहेंगे, अपना परिचय भी बता दीजिए। बस डॉक्टर साहब 121 साल के हों ये कहना चाहती हूँ, इनका और स्वास्थ्य अच्छा रहे और खूब अच्छे से अपना सबसे लगाव रखें जी। आपका परिचय? मैं विमला, डॉक्टर साहब की बता। दोनों विमला है? मैं विमला जाखड़। ओके, चलिए। आदरणीय नेमिचंद जी पूनिया साहब हैं। आज डॉक्टर घासीराम जी वर्मा के जन्मदिन पर वृक्षारोपण हुआ है, तो डॉक्टर साहब के बारे में अपनी बात रखें। मान समाज सेवी डॉक्टर घासीराम जी की 98वीं जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। भगवान इनको बहुत ही लंबी उम्र देगा। यूँ तो ज़िंदगी जीने को सभी जीते हैं, कोई हंसकर जीता है, कोई रोकर जीता है, पर जीना उसी का जो समाज को कुछ देकर जीता है। आपने समाज के लिए बहुत कुछ कहा। महिला शिक्षा में आपका योगदान है वो वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कई करोड़ रुपए हैं वो महिला शिक्षा में लगाए हैं और बहुत अच्छे समाज सेवी हैं। भगवान इनको लंबी उम्र दे। हमें से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। चंदन का पौधा लगाकर डॉक्टर घासीराम जी वर्मा ने अपना 98वां जन्म दिवस समारोह झुंझुनू के शहीद कर्णीराम जी रामदेव जी किसान शहीद पार्क में मनाया है। और ये जीवन का एक अद्भुत क्षण हम सबको याद रहेगा। और ये बड़ा वृक्ष भी आ गया है, तो ये सब हम वृक्षारोपण का संकल्प संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास लक्ष्य 2023 की जो थीम है उसको साकार कर रहे हैं। भारत सरकार की एक पौधा माँ के नाम की थीम को साकार कर रहे हैं। और किसान जो प्रकृति प्रेमी है, हम माँ प्रकृति परमात्मा को सुप्रीम पावर मानते हैं और उसी के प्रति आभार जता रहे हैं। और उसके साक्षी के लिए स्वयं परमात्मा जो भी परम सत्ता है वो अपनी बरसात के माध्यम से हम सबको आशीर्वाद भी दे रही है। तो इसलिए हम सब उस परमात्मा के प्रति आभारी हैं। और डॉक्टर साहब के जीवन को और दीर्घायु बनाने के लिए हम सबकी प्रार्थना है कि बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा जाओ। दानवीर डॉक्टर घासीराम जी वर्मा साहब के 98वें जन्म दिवस पर यानी जन्म शताब्दी समारोह में डॉक्टर मूल सिंह जी शेखावत यहाँ के बड़े प्रसिद्ध चिकित्सक हैं और झुंझुनू के विधायक भी रह चुके हैं। डॉक्टर साहब, आज घासीराम जी के जन्म दिवस पर मूल सिंह जी शेखावत की जो भावनाएं हैं वो क्या करें? इस तरह के युग पुरुष, युग दृष्टा जो कि आगे की देखने वाले हैं और जिन्होंने एक अध्यापक रहते हुए जो एक नंबर का धन है, कोई बेईमानी का नहीं होता, उस धन में से करोड़ों रुपये शिक्षा के लिए दान करना और नई पीढ़ी के चरित्र निर्माण और उनका कैरियर बनाने के लिए जो दान करके इस तरह की संस्थाएं खड़ी करी हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और इस तरह के व्यक्ति जो कि प्रचार प्रसार से दूर रहकर जो समाज की सेवा कर रहे हैं, उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। इनका बारंबार अभिनंदन है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ये सताई हो, खूब जी। डॉक्टर घासीराम जी वर्मा का महान व्यक्तित्व है और उनका जो योगदान है शिक्षा के लिए, शेखावाटी से लेकर संपूर्ण भारतवर्ष में और पूरी दुनिया में, जो आज दुनिया की महाशक्ति अमेरिका है, उसके भी महान गणितज्ञ डॉक्टर साहब रहे हैं। तो डॉक्टर घासीराम जी वर्मा के व्यक्तित्व को लेकर अपने डॉक्टर घासीराम जी के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, इनके बारे में तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन कुछ दृष्टांत जो इनके जीवन के हैं उन पे मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा। बात 1951 की है, जब ये बगड़ की जो कॉलेज है इसके अंदर ये पढ़ाया करते थे और वहाँ एक हरिजन लड़का था जो अब तो डेथ होगी उनकी, तो उनको पानी नहीं पीने देते थे। घासीराम जी जो है वो वहाँ खड़े हुए और उसको ये कहा कि अरे रामेश्वर इधर आ, और उन्होंने कहा कि ये गंगा सागर पकड़ और पानी पी। उसने कहा साहब मैं दलित हूँ, मैं पानी पी नहीं पाऊँगा। नहीं कुछ नहीं है, तो सबसे पहले मेरे को पिला और फिर ये सब है इनको पिला। वो उनके हाथ का लिखा हुआ जो है वो कागज़ उनके खुद के हाथ का लिखा हुआ 3 पेज का है, वो आज भी मेरे कंप्यूटर में मेरे फोल्डर के फाइल में पड़ा हुआ है। मैं जब ये अमेरिका रहते थे, यहाँ नहीं आए थे, तो हम लोगों के मेल के ऊपर आपस में हम आदान प्रदान करते थे, कभी तिलक के बारे में, कभी दूसरे जो है और भी बड़े बड़े विद्वान हैं जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन में काम किया। इस व्यक्ति में एक खासियत है कि एक बार यहाँ अंबेडकर संस्थान है, यहाँ शिक्षकों का एक प्रोग्राम था, उसमें इन्होंने एक शब्द बोला, मुझे आज भी याद है कि भाई आरपीएससी में आपका इंटरव्यू है और किसी ने छींक दिया तो मेरे को बताओ आप इंटरव्यू देने जाओगे कि नहीं जाओगे। तो ये व्यक्ति जो है
ये शिक्षा के अंदर बहुत अच्छा काम किया है। एक बार मैंने इनसे जिक्र किया, मैंने कहा आपकी शिक्षण संस्था है, इसमें कौन कौन लोग हैं? उन्होंने कहा हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, हमारे यहाँ अल्पसंख्यक भी हैं, हमारे यहाँ दलित भी हैं, हमारे यहाँ कोई और कम्युनिटीज़ के भी हैं। तो इस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो बहुत महान है। मैं इनसे मिलता रहता हूँ और इनके प्रोग्राम भी मैं अटेंड करता रहता हूँ। मैं इतना ही कहूँगा कि ये 100 साल से भी ज़्यादा जिए और इस तरह से इस संस्था को, इस पर्यावरण को और इस इंसानियत को एक अच्छा पाठ पढ़ाते रहें। इसी कामना के साथ में मैं आपका भी JVP है ना चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मुझ जैसे आदमी को आपने एक मौका दिया अपनी बात कहने का। थैंक यू वेरी मच। आदरणीय डॉक्टर घासीराम वर्मा जी के महान व्यक्तित्व को लेकर हमारे बीच में अपनी बात रखने के लिए आदरणीय सुनीता जी जानू हैं, जिनका मूल नाम विजय कौर जी भी है। मैडम, डॉक्टर साहब ने जिस तरीके से शिक्षा के लिए, स्पेशली विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा काम किया, क्या कहना चाहिए? देखो, डॉक्टर साहब को मैं जानती हूँ 92 से, तब से हम साथ ही हैं। हमेशा साल में करीब 2-3 महीने तो छुट्टी आते हैं ये, और संगरिया, हनुमानगढ़, गंगानगर, टोंक जब भी जाते थे साथ जाते थे हम। और अब तो इनकी एज होगी और मैं भी अब 10 साल से यहाँ नहीं रह रही हूँ, बेटे के पास हूँ। तो इतना सरल स्वभाव है, इतना सौम्य है, हंस के बात करना, महिला के लिए एक मतलब उत्थान के लिए ना इन्होंने बहुत काम किया है हर जगह जाके। और बस सिर्फ महिलाओं का कुप्रथाएं हैं, जैसे घूंघट है, अपने बाल विवाह है, तो इनके भी एक खास विरोध में रहे। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए समाज में, दहेज प्रथा नहीं होनी और उसका परिणाम भी देखने को मिला, और धीरे धीरे परिणाम भी देखने को मिला है, ऐसी बात नहीं है, वो भी मिला है। काफ़ी महान आदमी हैं, देखो बहुत ही बड़े। और अब तो स्वास्थ्य थोड़ा धीरे धीरे हो गया इनका। पिछले 10 साल से दिल्ली हो? हाँ, बीच में आना जाना रहता है। अच्छा। हाँ, तो ये विजय कौर जी हैं, जिनके बेटे IFS है, विवेक जानू जी IFS हैं। डॉक्टर घासीराम जी वर्मा साहब की महानता और झुंझुनू में बालिका शिक्षा के लिए समर्पित महर्षि दयानंद सरस्वती बालिका विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय के संस्थापकों में से एक शामिल सबसे पहले आदरणीय हरीश जी चाहर साहब से निवेदन करूंगा कि आप भी संस्था के बारे में और डॉक्टर साहब के बारे में अपनी बात रखें। शुरू के अंदर यहाँ हॉस्टल चलता था बच्चों का, बच्चों को रोकने के लिए जगह नहीं थी, तो उस टाइम 60-70 बच्ची थी और कुछ बड़ा भी नहीं था। लेकिन धीरे धीरे भगवान ने सुनी और हमारी संस्था अच्छी चली, और सिर्फ ज़्यादातर ये जाटों की संस्था ही थी और कोई थी नहीं, तो इसका नाम भी हमने महर्षि दयानंद रखा। डॉक्टर साहब का जिस तरीके से बालिका शिक्षा के लिए एक बहुत बड़ा योगदान है। सभी समाज की लड़कियां आ गई बाद में, बस सब हर समाज के, लेकिन महर्षि दयानंद महान आदमी थे। महर्षि दयानंद उनके नाम से तो रखा, और शुरू में 40-50 बच्चियाँ थी, और आज इसमें MSc तक की सब सब्जेक्ट की बच्चियाँ हैं। डॉक्टर रामस्वरूप जाखड़ है, ये मधुलिका उस कॉलेज में थी, शाह कॉलेज में वो प्रिंसिपल थी। बोलो आप वहाँ जाओ हरी जी, वहाँ तय करेंगे किसको बनाएं किसको नहीं करें। तो वो मधुलिका वहाँ थी, तब हम गए तो उन्होंने क्या किया, वो बहुत अच्छी थी, बोले इस संस्था के अंदर इस रामस्वरूप जाखड़ को तो रख लो, आप एज प्रिंसिपल रख लो, और इस संस्था के अंदर ये करो हमने सारी चीज़ें वो की, और तब से ये चल रहा। तो तब से ये चालू थी। फिर डॉक्टर साहब घासीराम जी 1-2 बार आए थे यहाँ, उस टाइम ये संस्था इतनी बड़ी नहीं थी, बहुत छोटी थी, पर डॉक्टर साहब आ गए थे उस साल में, काबुल हरी जी इसको थोड़ा डेवलप करना है, तो इस संस्था को डेवलप किया। घासीराम जी का हमें बड़ा सहयोग मिला, क्यों घासीराम जी तो अमेरिका रहते थे, तो सब पता ही था, और इनकी वजह से फिर हमने इस संस्था को डेवलप किया और चला। और मैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग और अब तक, आज तक, अब मैं कितने साल का हुआ, 88 साल का हुआ, अब भी मैं इस संस्था के लिए जुड़ा हुआ हूँ वैसे ही। और अब मेरा 88 साल की उम्र होगी, लेकिन मैं संस्था में कोई कार्यक्रम होता है पहले आता हूँ, और सारा काम एनर्जेटिक, हाँ एनर्जेटिक, और सब चलते, ये साथी जुड़ते गए। ये नानकराम जी है और इन जितने मिले उनको सबको लाता गया, चलता। फिर तो आज ये ग्राउंड है नहीं है, इसके लिए कलेक्टर से मेरी बड़ी हुई, उन्होंने बोला ग्राउंड नहीं दूंगा साहब, हमारे बच्चे पढ़ेंगे कहाँ, न खेलेंगे कहाँ, खेलने के लिए ग्राउंड लिया। बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत रहे, और उसके बाद में ये सारा ग्राउंड भी लिया, और आज ये संस्था सब आपके सामने है। बहुत लंबी चौड़ी संस्था है, और आज यहाँ नहीं है,
ये जून में नहीं है, शेखावाटी में 1 नंबर की कॉलेज है, बिल्कुल 1 नंबर की। और सब सब्जेक्ट के अंदर अब हमारे 5 सब्जेक्ट साइंस के हैं, उन सब में उसका रामस्वरूप कह रहे थे, सब में टॉप लिस्ट आई, गोल्ड मेडलिस्ट। नानक राम जी, आज डॉक्टर साहब का जन्मदिन भी है, संस्था में आए हैं, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब को जन्मदिन पर बताएं? सब डॉक्टर साहब का इसमें रोल नहीं होता तो इस संस्था की ये पोजीशन नहीं बनती, सारा उन्हीं की बदौलत है। और शुरुआत में जब ये आ गए ना, उसने कहा पैसे की परवाह मत करो, लगो। फिर केडिया परिवार जो है बिंदु सर, वो भी आगे आया और उन्होंने बिल्डिंग्स के लिए वैसे पैसा दिया, तो कईयों ने कम पैसा दिया। फिर पब्लिक ने पैसा देना शुरू कर दिया और सभी का मतलब इसमें सबका पूरे समाज का, छोटी सी रसोई थी यहाँ, हर समाज का सहयोग रहा। आज की तारीख में तो शायद इतने गोल्ड मेडल किसी भी संस्था में नहीं आते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ के बच्चे ने, यहीं के बच्चे। थैंक यू। सतीश चंद्र कुलहरी वकील साहब हैं, जो यहाँ के ऑफिसर क्लब के सेक्रेटरी भी हैं, इस संस्था के संयुक्त सचिव भी हैं और बड़े नामी वकील भी हैं। झुंझुनू के विकास की रफ्तार को आपने देखा है। डॉक्टर घासीराम जी वर्मा का झुंझुनू शेखावाटी से लेकर पूरे हिंदुस्तान और विश्व में बड़ा नाम है, क्या कहेंगे उनको लेकर? डॉक्टर घासीराम जी जब बीए करके बगड़ में आए तो वो हमारे घर ही रुकते थे। मेरे पिताजी का और डॉक्टर साहब का बहुत अच्छा मन था। बीए करने के बाद में ये बनारस गए, बनारस से ये पीएचडी करके आए। उस टाइम इनको पैसों की बहुत तंगी थी, उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा है इस बात को। स्कॉलरशिप थी, मिलती थी, कभी कहाँ से लाते थे, कभी कहाँ लाते थे। धीरे धीरे ये पीएचडी करके कल वहाँ से आए, फिर बिरला बीट्स के अंदर ये नौकरी लग गई, तो वहाँ पे ये प्रोफेसर बन गए। इतने में इनको अमेरिका से बुलावा आ गया, अमेरिका चले गए, 3-4 साल रहे, फिर वापस आ गए। फिर मैंने 2 महीने यहाँ रहे, तो मेरे परिवार को सबको इन्होंने पढ़ाया है, मेरे भाई को पढ़ाया है, मुझे पढ़ाया है, मतलब जितने भी थे सबको ये पढ़ाया। तो ये मेरे को पढ़ाते थे, तो मेरे को कहते थे कि एक आदमी मेरे को 11,000 किलोमीटर से हवाई जहाज से लेकर पढ़ने आता है और एक मैं हूँ, तेरे को पिलानी से पढ़ना आता है, तेरे को कुछ नहीं समझ में आता। तो मैंने कहा मेरे को आप अमेरिका ले चलो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए, तो ये थे हमारे नानक राम जी। फिर ये दोबारा अमेरिका चले गए, अपने बच्चों को लेके चले गए। तीन बच्चे हैं इनके, इन्होंने मेरे को पिलानी में रख के बच्चे की तरह पढ़ाया, तो मैं इनके बच्चे की तरह से हूँ, इनका सम्मान करता हूँ। वहाँ पे ये रोड आइलैंड में प्रोफेसर है और इन्होंने जीवन का जितना भी था सारा संस्थाओं को महिला संस्था के लिए इन्होंने खर्च किया और अब भी ये चाहते हैं कि महिला संस्थाएं बढ़ें। ये संस्था के प्रति आज के युग के गांधी हैं, इनको और की संपत्ति से मतलब नहीं, लड़कियां पढ़े आगे बढ़ रही, इनका मुख्य उद्देश्य यही है। महान गणितज्ञ डॉक्टर घासीराम जी वर्मा के प्रयासों से राजस्थान की बालिका शिक्षा में अग्रणी कॉलेज महर्षि दयानंद सरस्वती स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय झुंझुनू की ये बालिकाएं हैं। आज डॉक्टर साहब की शताब्दी जन्मोत्सव पर इनको इनाम भी मिली है और डॉक्टर साहब का आशीर्वाद भी मिला है। क्या नाम आपका? अंजलि धादीच। अंजलि, आज आपने पुरस्कार भी पाया, किस श्रेणी में? आज मुझे बहुत अच्छा लगा पुरस्कार पाके, बहुत ही शानदार। डॉक्टर साहब के जन्म दिवस पर क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब के व्यक्तित्व को किस तरीके से देखती है? मैं उनको बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ आज के इस अवसर पे, और मुझे बहुत ही अच्छे लगे, वो बहुत अच्छे थे और उनकी जो आवाज़ है वो भी बहुत अच्छी है और मुझे उन्होंने पुरस्कार दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, उनकी जो गणितज्ञता, उनकी जो विद्वता है या उनका जो कंट्रीब्यूशन महिला शिक्षा के लिए है, आप लोग आधुनिक भारत के एक महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए तैयार हो रही है। कोई ऑफिसर्स बनेगी, कोई साइंटिस्ट बनेगी या जिस भी रूप में जाएगी, तो डॉक्टर साहब के उस प्रयास को किस तरीके से देखती है कि आज आपको इस तरीके का गोल्डन चांस पढ़ने का, आगे बढ़ने का मिल रहा? बहुत ही अच्छा लगा है। आपका क्या नाम है? हाँ, मेरा नाम मुस्कान है। चलिए मुस्कान, क्या कहना चाहोगी? घासीराम सरों के बारे में हमने बहुत सुना था, आज देख भी लिया अपनी आंखों से, सब बहुत ही अच्छा है। सब कुछ यहाँ पढ़ना का हमें मौका मिला, ये अच्छा हमारे भाग्य है कि हम यहाँ पढ़कर कुछ बन पाएंगे, आगे निकलेंगे। घासीराम सरों का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि हमें इतना अवसर दिया। हाँ बेटा, क्या नाम आपका? कोमल। क्या कहना चाहोगी? घासीराम सर बहुत अच्छे हैं और उनकी इस कॉलेज में हमें पढ़ने का मौका मिला है, हमें बहुत खुशी है इस बात से। आप भी कुछ कहना चाहोगे? क्या नाम? अजीता। घासीराम सर
उनके बारे में हमने आज तक जितना सुना था, हमने उनको स्वयं देखकर इतना पहचाना है कि वो कितने अच्छे इंसान हैं। हमें उनसे प्रेरणा मिलती है कि हम भी उनकी तरह इतने अच्छे इंसान बने, जीवन में आगे बढ़। क्या नाम आपका? अंकिता। बोलिए अंकिता। हमें घासीराम सर से मिल के बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ जब कॉलेज में आई तो मेरे को मिलना था, फ़ोटो वोटो खिंचवानी थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उनसे मिल के। ठीक है, कहाँ की रहने वाली बेटा? मैं खेतड़ी की।